हमेशा घर की लक्ष्मी को आपको हमेशा ज्यादा कंफर्ट में रखना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी भी खुश होती है। या ज्योतिष शास्त्र में भी बताया जाता है कि घर की स्त्रियां हो ना, उनको हमेशा ज्यादा कंफर्ट में आपको रहना चाहिए। पुरुष के तौर पर आप डिस्कम्फर्ट में रह लो, चलेगा, परंतु स्त्रियों को हमेशा रखना चाहिए। तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं। कैसे? जैसे कि आपका प्रश्न था, आपके विचारों से आपका सूक्ष्म शरीर बनता है और आपके सूक्ष्म शरीर से आपका स्थूल शरीर बनता है। यदि हम हमारे पूरी जीवन में आपको संभोग संभोग और संभोग में ही रुचि रहती है, जैसे कि आजकल के युवाओं में ज्यादा रहता है सेक्स 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 एवरीवेयर दे जस्ट सी सेक्स, तो ऐसे में आपको या तो सुअर या तो कबूतर का शरीर मिलता है। क्यों? क्योंकि यह ऐसे स्पीशीज है, ऐसे जीव है जो एक दिन में 50-50 60-60 बार संभोग कर सकते हैं, वो भी अलग 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 उनके साथ। एट द सेम टाइम यदि आप पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाते हो, औरों के कल्याण में लगाते हो और सही कर्म करने में लगाते हो, तो भगवान देखते हैं कि यह जो गुण है ये सारे दैवी गुण हैं, तो भगवान आपको स्वर्ग देंगे एट द एंड। यदि इन सभी को छोड़कर यदि आप पूरा जीवन भगवान को याद करते हो, तो भगवान को पता चल जाएगा कि यह जो गुण है ये तो मेरे धाम के वासियों का गुण है। यहाँ धाम में रहने वाले लोग ही हैं जो मुझे निरंतर याद करते हैं। नमस्ते, संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वक्ता हैं प्रतीक प्रजापति जी। नमस्ते प्रतीक जी, संगम टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रतीक जी का जन्म गुजरात में हुआ था। अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा करने के पश्चात अगले 4 वर्ष उन्होंने वैश्विक सभ्यताओं और सामूहिक मनोविज्ञान पर विभिन्न शोध किए। उसके बाद 7 वर्ष उन्होंने प्राचीन वैदिक ज्ञान का अध्ययन किया। साथ ही भारत भ्रमण करते हुए उन्होंने ये पाया कि वर्तमान समस्याओं का समाधान हमारे वैदिक शास्त्रों में है। तो इस हेतु उन्होंने वेजुकेशन एक साइट भी शुरू करी है। आप अब तक 3 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं, सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, वैदिक दिनचर्या और ब्रह्मचर्य। बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं ये तीनों। आज का जो हमारा विषय है इस वार्ता का, उसका विषय आपकी प्रथम पुस्तक सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, उस पर आधारित है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता के मूलभूत ज्ञान को आधुनिक समय में हम सरल तरीके से कैसे समझें, उसका प्रयास यहाँ पे किया गया है। आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, योग, धर्म, कर्म, ये सब क्या है, ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, समय का चक्र कैसे चलता है, हमारे शास्त्र कितने हैं, देवता कितने हैं, अवतार कितने हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे अनेक विषय हैं हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से संबंधित, जो हमें ही नहीं पता है। तो आइए आज हमारी इस वार्ता में हम इस विषय को प्रतीक जी से कुछ विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रतीक जी, मेरा जो पहला प्रश्न है जो मैं सबकी तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ये जो 3 पुस्तकें हैं, पहले इनके बारे में बताइए कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, आपको कैसे लगा कि मैं ये पुस्तकें लिखूं। सरल तरीके से बताएं तो हम एक सेवक हैं जो धर्म की सेवा का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और इस जो हम प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे हैं धर्म के प्रचार के लिए, लोगों के भले के लिए, उसके अंदर धीरे धीरे अधिक लोग जुड़ रहे हैं। आप जैसे बड़े लोगों का भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे धर्म का प्रचार हो और भारत के अंदर जो युवा है वो वापस धर्म की ओर बढ़े, उसके लिए। और इसी का प्रयास हमने लगभग 4 साल पहले शुरू किया था, वेरिफिकेशन से प्रचार का, जो ऑनलाइन प्रचार का। जब कोविड और ये सब आया था तभी हमने ऑनलाइन शुरू किया था। उससे पहले हम लोकली कॉलेजेस में, स्कूल्स में या फिर जेलों में भी और गांव में, यहाँ पर हम प्रचार करते थे लोकली ग्राउंड पर फिर ये कोविड आया और हमारा प्रचार वहाँ से स्थगित हो गया। और जैसे ही स्थगित हुआ, फिर मेरे कुछ मित्रों ने बोला कि आप ये जो सिखाते हो आप ऑनलाइन सिखाना शुरू करो, ऐसे प्रचार बंद मत कीजिए। तो फिर हमने ये प्रचार ऑनलाइन शुरू किया, वेरिफिकेशन शुरू किया। रामायण जब आई थी तब से हमने एक्चुअली शुरू किया था। तो हम बता रहे थे कि जो रामायण में आप टीवी में देखते हो और जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जब रामायण पढ़ी थी और फिर हमने जब ये देखी तो पता चला कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टीवी की रामायण में कवर नहीं हो पा रही। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टीवी में इतना बताया पर काफ़ी इतना सारा है जो बाकी रह गया है। तो फिर उनके कहने पर हमने वो उन टॉपिक्स पर पोस्ट बनाना शुरू किया, और फिर लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि आप वीडियोस भी बनाइए। फिर हमने यूट्यूब शुरू किया, एंड वैसे ही हम लोगों की फिर तब तो हमारा हल्का सा चलता था कि लोगों के प्रश्न थे कि आप इसका क्लियर कीजिए, इसका क्लियर कीजिए, तो हम ऐसे ही करते थे। ओवर द टाइम लोग ज़्यादा जानना शुरू हुए, मुझसे ज़्यादा लोग जब जुड़ना शुरू हुए। पहले 1000 2000 थे तो हर किसी को हम जवाब दे पाते थे, परंतु जैसे जैसे 10,000 15,000 20,000 25,000, तब जाकर जब 70,000 लोग जब हमसे जुड़े, फिर हमारे लिए बहुत कठिन हो गया हर किसी को जवाब देने के लिए। तब जाकर हमने एक चीज़ नोटिस की कि अधिकतर लोगों के प्रश्न सेम प्रकार के थे। तब जाकर हमको यह रियलाइज़ हुआ कि भारत के अंदर युवाओं को किस हद तक
ज्ञान नहीं दिया जाता है। ये बेसिक जो है सनातन संस्कृति का, वही लोगों के पास नहीं है। तो अब हर किसी को तो हम पर्सनली जवाब दे नहीं सकते। तो और ये भी है कि वीडियो में भी आप दे देकर एक हद से ज्यादा नहीं दे सकते। जो जो हृदय में उतरे वो ज्ञान होता है ना, वो ऐसे वीडियो से इतना सरलता से नहीं दे पाओगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें एक पुस्तक ऐसी लिखनी चाहिए जिसको पढ़ने के बाद भारत के युवाओं के 99.99% जितने भी प्रश्न है ना सनातन संस्कृति को लेकर, सारे एक ही पुस्तक में सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पुस्तक पढ़ा फिर उनको लगा कि नहीं मुझे ठीक है, मतलब ये पता चला पर ये नहीं चला। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा एक ऑल इंक्लूसिव एक पुस्तक जो पढ़ने के बाद हर किसी को इतना सेटिस्फेक्शन हो जाए कि इतना तो मुझे पता भी नहीं था कि सनातन संस्कृति में एग्जिस्ट भी करता है, और इतना ऐसे लिखा जाए कि जिसने जीवन में भी एक पुस्तक नहीं पढ़ी है ना, वो व्यक्ति भी जब मेरा पुस्तक उठाए तो उसको सिर्फ पहला पेज पढ़ने के बाद वो पुस्तक रख ही ना पाए। सो इस तौर पर मैंने डिसाइड करके मेरा जो अब तक का जितना भी ब्रांडिंग का, जितना भी साइकोलॉजी का, मास साइकोलॉजी का जितना भी नॉलेज था, सारा लगाकर हमने फिर यह एक पुस्तक लिखी जिसको हमने सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान यह नाम दिया है, और इंग्लिश में उसको बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जिसको अधिकतर लोग जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं वो इसको बॉस बुक के नाम से जानते होंगे। BOSS, बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति बॉस बुक। तो फिर हमने यह पुस्तक लिखी और मैंने इसके अंदर 555 प्रश्न है, जिसका लिस्ट भी हमने इसके अंत में दिया है। जिन लोगों को देखना है वो देख पाएंगे। इन 555 प्रश्नों का जवाब हमने एक ही पुस्तक में दिया है। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा उसको हमारी गारंटी है कि जो धर्म के ऊपर जिनको डाउट्स रहते हैं ना, कि अपने ही धर्म पर डाउट रहता है कि अरे ये ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, वो कभी डाउट नहीं रहेंगे। फिर जो बाहर के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जो हमारे धर्म के लोगों को मिसगाइड करके चले जाते हैं कि अरे आपका धर्म तो ऐसा है, अरे आपके यहाँ तो ऐसा है, वो गलत गलत चीज़ें दिखाकर या फिर गलत गलत रेफरेंस देकर सबको क्या क्या मिसगाइड करते हैं, तो वो इसके बाद बंद हो जाएगा, उसकी भी हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने बेसिकली किया ये है कि शास्त्र को, जो हमने 8 साल जो शास्त्र पढ़े, उन सारे शास्त्रों के टॉपिक्स को हमने कुल 11 टॉपिक के अंदर हमने डिवाइड किया। ये 11 टॉपिक है, ये रहे, आप देख पाएंगे। यह 11 टॉपिक है: आत्मा का मूल ज्ञान, परमात्मा का मूल ज्ञान, देवी देवताओं का मूल ज्ञान, प्रकृति का मूल ज्ञान, योग का मूल ज्ञान, धर्म का मूल ज्ञान, कर्म का मूल ज्ञान, ब्रह्मांड का मूल ज्ञान, समय यानी काल का मूल ज्ञान, शास्त्रों का मूल ज्ञान और सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान। इसके अंदर सारे शास्त्रों का, हमारा सनातन शास्त्र है, सारे शास्त्रों का जो एक कोर नॉलेज है वो सारा एक ही पुस्तक के अंदर हमने पैक कर दिया है। एक्चुअली इसका ओरिजिनल जो कॉपी था वो 1200 पेजेस का था। वो 1200 पेजेस का हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, परंतु ऑब्वियसली उतना कोई नहीं पढ़ेगा, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जैसे कि एक ही पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमने 10-12 रेफरेंसेस दिए थे अलग अलग शास्त्रों से, जो कि हर हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, हर कोई इतना डेप्थ में जा भी नहीं पाएगा, और इनफैक्ट 99% लोगों को आवश्यकता भी नहीं है इतना डेप्थ में जाने की। इसलिए फिर हमने उसको भी कंसाइज करने के बाद फिर ये 250 बुक का, सिर्फ 250 पेजेस का यह पुस्तक लिखा, जिसके अंदर सारा नॉलेज कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक पुस्तक पढ़कर पा सकता है। और उसके बाद फिर जैसे यह पुस्तक पढ़ा तो बहुत खुश थे लोग। आप अमेज़न पर जाकर देखेंगे तो हर किसी का आप रिव्यू पढ़ पाएंगे कि लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है, लोगों ने कितना इसको अप्रिशिएट किया है। पर इतना सारा अप्रिशिएशन के बाद हर किसी का एक कंप्लेन आ रहा था कि प्रभु आपने ये तो लिख दिया, ये सब तो ज्ञान तो मिल गया, पर इसको जीवन में कैसे उतारे। अब सो प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए फिर मुझे लगा कि कोई एक बुक आना चाहिए जिसको पढ़कर, जिसमें कोई थियरी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल है कि आपको करना क्या है। फॉर दैट फिर हमने लिखा वैदिक दिनचर्या, जो हमारा सेकंड पुस्तक है। ये पुस्तक के अंदर पूरा का एकदम छोटा सा पुस्तक है, पतला सा पुस्तक है। इसको अंदर हमने 5 भागों में बनाया है: प्रभातचर्या, साधनाचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या और श्लोक संग्रह। इससे अंदर इसको पढ़कर इसका जो पालन कर लेता है ना, उसका जीवन में आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर रूप से उसकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। इसकी भी हम गारंटी लेते हैं, कोई प्रश्न बचता ही नहीं है। इसका भी अगेन मेरे बात से नहीं मानना चाहिए लोगों को, क्योंकि देने वाला तो हर प्रॉमिस करता है, पर आप यदि अमेज़न पर जाकर लोगों के रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों के जीवन में भी क्या बदलाव आता है। देन अगेन थर्ड क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो यही था कि प्रभु ये सब ठीक है, ये सब कर लेते हैं, पर मतलब सब मिल गया, हम खुश हैं, पर देयर इज वन थिंग जिससे हम अभी भी स्ट्रगल करते हैं, जो कि हर युवा अभी स्ट्रगल करता है, दैट इज ब्रह्मचर्य। लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। तो बोले ये वैदिक दिनचर्या पालन करने के बाद 90% सारा प्रॉब्लम चला गया है, मतलब इतना नहीं होता है, परंतु फिर भी कहीं 5-10% कहीं रह जाता है। वो जो ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है कहीं। फिर काफ़ी सारे ब्रह्मचर्य को लेकर प्रॉब्लम्स हैं जो पता ही नहीं है कैसे डील करना चाहिए लोगों को। तो उन सब के लिए
मुझे बहुत सारे प्रश्न आने लगे और फिर अगेन आई कैन नॉट आंसर टू एवरीवन। फिर हमने सोचा कि ब्रह्मचर्य को लेकर एक ऐसी पुस्तक लिखे जिसमें गारंटीड हम गाइड बुक दे कि जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा, इसको फॉलो करेगा, उसका ब्रह्मचर्य पालन होगा ही। तो वैसे अगेन ये तीसरा पुस्तक हमने लिखा जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, द अल्टीमेट एक्शन बुक फॉर ब्रह्मचर्य। इसके अंदर लिटरल पॉइंट्स लिखे, आपको ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, एज इट इज यदि आप फॉलो करोगे तो आपका ब्रह्मचर्य पालन होगा ही। ऐसे हमने एक एक करके पब्लिक डिमांड पर ही, हमने अधिकतर लोगों के डिमांड के पर ही यह 3 पुस्तक हमने लिखे हैं। और अभी आगे जो पुस्तक आ रहे हैं वो इन्हीं पुस्तकों के पीछे हमने बताया है कि आगे कौन से वाले पुस्तक भी आ रहे हैं। जैसे कि अगला पुस्तक हनुमानतायन आ रहा है। हनुमान जी का पूरा इतिहास सारे शास्त्रों में से इकट्ठा कर हनुमान जी का जन्म से पहले से लेकर आज तक का, कलयुग के आज के दिन तक का जितना इतिहास है, सारा इतिहास एक ही पुस्तक में, हनुमंतायन नाम की पुस्तक में आएगा। देन पक्व शास्त्र है, 108 लॉज फॉर अल्टीमेट मेच्योरिटी। कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा उसके जीवन में इंस्टेंट बदलाव आएगा, क्योंकि मेच्योरिटी जैसे बढ़ती है लोगों के जीवन में बदलाव आते हैं। देन देयर इज पूर्व गीता, मतलब कि लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने के बाद हमें समझ नहीं आई है, तो उनके लिए छोटी सी बुक होगी। जो व्यक्ति अब फ्री गीता, पूर्व गीता पढ़ लेगा, उसको पढ़ने के बाद गीता उसको एकदम सरलता से समझ आना शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचर्य आ गया है। देन अगेन देयर इज पौरुष शास्त्र, दिस इज मोस्टली फॉर मेन, कि कोई भी पुरुष जब इसको पढ़ेगा तो उसका जीवन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। उसको पता चलेगा कि एक पुरुष को पुरुष कैसे बना जाता है, जो कि आज के समय में कोई नहीं सिखा रहा है। पहले के समय में सिखाया जाता था, अभी कोई नहीं सिखाता है। और बाकी रहस्य रामायण है, वो पूरा सीरीज आएगा। सो दीज आर मोस्ट द बुक्स जो आगे काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने पूछा, हमने हमारी मेजॉरिटी जितनी पुस्तकें है और आने वाली है उसके बारे में हमने आपको ब्रीफली जवाब दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, वाकई में ये पुस्तकें बहुत अच्छी हैं एंड विल वेट फॉर योर अदर बुक्स। आज हम आपकी जो पहली पुस्तक है बॉस, है ना, बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, हम उस पे बात करते हैं। तो उस पुस्तक को जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, उसका जो फर्स्ट पेज है उसमें ऐसे आपने लिखा है कि भूल जाइए कि आप कौन हैं, कहाँ हो, क्या जानते हो और क्या मानते हो, और सब कुछ भूल के शांत एक कोने में बैठ के और आपको ये पढ़ना है। आई रियली लव दिस बिगनिंग। तो ये प्रारंभ कैसे, क्या सोच के, किस तरीके से, क्यों ये लिखा गया ये प्रारंभ? ये इसलिए हमने लिखा है क्योंकि जनरली अभी का जैसा लाइफस्टाइल है लोगों का, लोग जब भी कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, हर किसी को मल्टीटास्क करने की बहुत आदत हो गई है। यह करते हुए वीडियो सुन लेंगे, यह करते हुए पढ़ते जाएंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे। यह एक्चुअल तरीका नहीं है ज्ञान पाने का। एक रीजन यही है कि अधिकतर लोग ज्ञान को, विजडम को हृदय तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वह पूरे फोकस से पढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि जब, और स्पेशली जब धर्म का ज्ञान आता है तब तो खास ये बात है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब तो पढ़ लोगे साइड में भी चलेगा, क्योंकि वो रट्टा मारना है। एक रट्टा मारना अलग चीज है और एक हृदय में उतारना, जीवन में उतारना कंप्लीटली अलग चीज है। क्योंकि इसी जो आपने जो यह स्टार्ट बताया, उसी के पीछे हमने यह भी बताया है कि ये रहा यहाँ पर पीछे के पेज में, आज हम इस ज्ञान की ओर उस तरह बढ़ेंगे जैसे एक आदर्श शिष्य आदर्श ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक आदर्श गुरु की ओर बढ़ता है, अपने आप को संपूर्णतः मूर्ख जानकर, जो स्वीकारता है कि वो कुछ नहीं जानता और अपने मन को एक कोरा कागज बनाकर समर्पित कर देता है जिस पर कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं है। आज हम सिर्फ ज्ञान लेंगे नहीं, परंतु हम उस पर विचार विमर्श भी करेंगे, जो हम कभी नहीं करते। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ ज्ञान लेंगे नहीं, उस पर विचार विमर्श करेंगे। अधिकतर लोग ऐसे पढ़ लेंगे, खत्म। इसलिए उनके जीवन में कोई भी बदलाव वो नहीं ला पाते, वो अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं सारा जो भी ज्ञान है वो। इसीलिए यदि किसी को उतारना है अपने जीवन में, तो उससे पहले उसका विचार विमर्श करना जरूरी है। और विचार विमर्श करने के लिए पहले शांत दिमाग से उसको और गहराई से पढ़ना आवश्यक है। तो ये प्री कंटेक्स्ट बहुत ही आवश्यक है। हम नहीं चाहते हैं कि इस चीज को कोई ऐसे चिपली ले जैसे कोई रैंडम बुक पढ़ रहे हैं। इसको एक दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक जानकर चले, क्योंकि सच में ये ज्ञान, ये कोई मेरा ज्ञान नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ कंपाइल किया है, तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता है, मैंने इसको आज की जनरेशन के लिए कंपाइल किया है। पर हाँ, है तो शास्त्रों से। तो शास्त्रों का ज्ञान यदि आप ध्यान से लोगे तो आपका जीवन बदलेगा ही। अभी आपने इतना इन्वेस्ट किया है, आपने लक्ष्मी दिया है, इस पुस्तक के लिए लिया है, समय निकाल कर पढ़ रहे हो, और ऐसा हो कि आपने ऐसे ही फटाफट पढ़ लिया, आपको जीवन में कुछ मिला नहीं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आई टेक दिस एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो व्यक्ति इतना समय, लक्ष्मी सब देकर यह पुस्तक लेता है, उसको उसका पूरा का पूरा फायदा मिले। दैट इज वाई मैंने पुस्तक की शुरुआत में ही बोला है कि पूरे ध्यान से पढ़ो, वरना साइड में रख दो, अभी जब समय मिले तब ध्यान से पढ़ो, पर ऐसे ही मत पढ़ लो रैंडमली। वाकई में, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे जीवन में उतारना है। तो ये जरूरी है कि हम शांत मन से और
अच्छे जी से उस पुस्तक को पढ़ें। जी। तो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं प्रतीक जी। पुस्तक में ही एक जगह आपने पंच महाभूतों की जहां बात करी है, तो ठीक है, हम्म पंच महाभूत हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा हम्म, है। लेकिन साथ में आपने तीन सूक्ष्म तत्वों की भी बात करी है, उनके जी बारे में बताइए। अवश्य। अभी देखिए, जो आप पंच महाभूतों की बात करते हैं, जिनके पास बॉस बुक है, क्योंकि काफी लोग हमारे एजुकेशन से जुड़े हैं, उनके पास होगा, काफी लोगों के पास हमारा बॉस पुस्तक, तो यदि आपको रिफर करना है तो 12 नंबर का पेज है, उसके ऊपर आप इसके बारे में पढ़ पाएंगे। हमने पहले पंच महाभूतों के बारे में बात किया है कि प्रकृति के प्राथमिक, हमारा शरीर किन से बना है। तो सबसे पहले 5 प्राथमिक तत्वों से, भौतिक तत्वों से, जिनको हम पंच महाभूतों के नाम से जानते हैं, उससे बना है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह हमारा भौतिक शरीर ऐसे बना है। परंतु यह भौतिक शरीर तो हम जब मरते हैं तो यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं, वो यहीं पर इसी धरती पर विलीन हो जाता है। तो हमारा एक और शरीर है जो कि 3 सूक्ष्म तत्वों से बना है, जो कि हम मरने के बाद भी हमारे साथ कैरी करते हैं जब एक और शरीर में हम जाते हैं। यह जो 3 सूक्ष्म तत्व है वो यह है। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है मिथ्याहंकार। इंग्लिश में जो लोगों को हिंदी में एकदम नहीं समझ आता है, मन मतलब कि माइंड, बुद्धि इज इंटेलिजेंस एंड मिथ्याहंकार इज फॉल्स ईगो। यह 3 तत्व है जो हम हमारे मृत्यु के बाद भी इस 3 को हम साथ में लेकर चलते हैं। हमारा जो आत्मा है, आत्मा के साथ यह 3 अटैच होते हैं हमारे, इसको हमारा सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, जो हर जगह जाता है। अब आप मानव शरीर में जा रहे हो या फिर किसी और जानवर के शरीर में जा रहे हो या फिर पेड़ के शरीर में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, यह 3 हमेशा आपके साथ ही चलते हैं। सो दीज आर 3 सटल एलिमेंट्स इन इंग्लिश, एंड गुजराती में सूक्ष्म तत्व कहा जाता है, जिससे हमारा शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है। और जैसे भौतिक शरीर है, वो तो इन 5 तत्वों के बारे में अधिकतर लोग जानते ही। इनके बारे में कभी सुना नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, आपने बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया। इसी तरीके से जैसे हमारा जो कर्म सिद्धांत चलता है, तो हम्म कर्म सिद्धांत में कहते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे आपको आगे भोगना होगा, अगले जन्म में हम्म या इसी जन्म में आपको उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, आपको फल भोगना ही होता है। तो हम्म ये बात हम जानते हैं। उस पर एक आपने वाक्य लिखा है कि अपनी इच्छाओं को जैसा आकार देते हैं वैसा ही अगला जन्म मिलता है। सिर्फ कर्म हम्म, नहीं, आपकी इच्छा भी इतना महत्व रखती है कि आपने जैसी जी। इच्छा करी है आपको अगला जन्म वैसा मिल जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी थी। पेज नंबर 15 पर है, उसके जी बारे में आप बताइए प्रतीक जी। एक्चुअली सही बोले तो आपका जो दूसरा जन्म होता है वो प्राइमरीली इच्छाओं से ही होता है, वो कर्म से होता ही नहीं है। कर्म का फल आपको मिलता है, दैट इज अनदर थिंग, परंतु आपकी इच्छाएं ही आपका अगला शरीर डिसाइड करती है। इसके बारे में जो हमने 15 नंबर पेज पर जो प्रथम जो अध्याय है आत्मा का मूल्य, उसके 15, 14 और 15 दोनों के ऊपर हमने बताया है कि जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि हमारा एक सूक्ष्म शरीर है जो बना है मन, बुद्धि और मिथ्याहंकार से। तो यह सूक्ष्म शरीर का एक आकार होता है, वो आकार सूक्ष्म प्रणाली से बनता है, जो कि हमारे लिए समझना थोड़ा कठिन है। परंतु जैसे ही आप शास्त्रों का ज्ञान आगे लेते हो, आप समझने लगोगे कि यह कैसे काम करता है। जैसे कि हमने इसी पुस्तक के अंदर 14 नंबर के पेज के अंदर बताया है कि हम हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों से हमारे सूक्ष्म शरीर को आकार देते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर को आकार देता है। मतलब कि जिन हम विचार हमारे होते हैं, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, और उसी सूक्ष्म शरीर से हमारा भौतिक शरीर बनता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे विचार अस्वस्थ, अनियंत्रित है, तो हमारे कर्म भी अस्वस्थ और अनियंत्रित होंगे, जिससे हमारा शरीर भी अस्वस्थ और अनियंत्रित होगा। लेकिन यदि हमारे विचार स्वस्थ और नियंत्रित हैं, तब हमारे कर्म भी स्वस्थ और नियंत्रित होंगे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ और नियंत्रित रहेगा। और ज्यादातर समय इनकी वजह से ही हमारे आसपास का वातावरण और हमारे संबंध भी शुद्ध, स्वस्थ और नियंत्रित बनते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले, हमने यहाँ 2 शब्द खास यूज किए। हम बहुत सारे शब्द यहाँ यूज कर सकते थे, हमने 2 ही शब्दों का खास यूज किया है, अस्वस्थ और नियंत्रित, और उसके ऑपोजिट में स्वस्थ और नियंत्रित। अभी सोचिए, अस्वस्थ विचार कैसे होते हैं, अनियंत्रित विचार कैसे होते हैं। अस्वस्थ विचार ऐसे होते हैं कि यार तो पिज्जा दिख रहा है बड़ा, ये पोस्टर बड़ा सही लगा है, आज जेब में कुछ पैसे भी आए हैं, पापा ने दिए हैं, मैया ने दिया है, फिर नौकरी से मिला है, तो लगता है थोड़ा खा लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पिज्जा स्टोर है, सामने जिम है, अखाड़ा है, जो कुछ भी है, पर आपने यहाँ पर कौन सा चूज किया? यहाँ पर आपने पिज्जा चूज किया। यहाँ पर ये नहीं चूज किया कि मुझे जाकर थोड़ा व्यायाम कर लेना चाहिए, या फिर थोड़ा नियंत्रण, अपने अपने भोजन पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, या फिर सामने सब्जी की लारी थी लेट्स से, तो आपने सब्जी को नहीं चूज किया, पर आपने चूज क्या किया? फास्ट फूड को। तो यह आपका अनियंत्रित और अस्वस्थ विचार हुआ है। उससे आप यहाँ पर विचार हुआ, विचार से क्या हुआ? आपका मन बदला यहाँ। तो यहाँ क्या होगा? मन बदलने से कर्म बदला। आपने कर्म क्या किया? फिर आप गए पिज्जा की ओर, तो यह आपका कर्म भी हुआ अस्वस्थ और अनियंत्रित। और जैसे आपका कर्म वो हुआ, उसी के अनुसार आपका शरीर भी कैसे बनेगा? फिर अस्वस्थ और अनियंत्रित। सेम वे में आगे
पुस्तक से पढ़ सकते हैं हम। अब समझिए कि ये तथ्य मात्र रोजिंदा आदतों तक सीमित नहीं है, ये तथ्य जीवन और मृत्यु से परे तक लागू होता है। इसीलिए भगवान ने ये भौतिक संसार इसीलिए बनाया है कि क्योंकि हम जीवात्माएं हमारी निजी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। भगवान ने संसार को डिजाइन ही इसी तरह किया है कि जैसा आप इच्छा करोगे वैसा आपको सब मिलेगा। ऐसे में इसलिए अपने पूरे जीवन के दौरान हमने अपनी इच्छाओं और को जैसा आकार दिया है, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी शरीर सबसे उपयुक्त है, हमें भगवान वही शरीर अगले जन्म में देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम जीवन भर भालू की तरह सोने में ही रुचि रखते हैं तो अगले जन्म में हमको भालू का शरीर मिलता है। जिसको सोना ही पसंद है, सूरज उग गया पर उठना नहीं है, उठकर नहा धोकर रेडी होकर जो जो हमारी दिनचर्या जो शुरू करनी है वो कुछ करना नहीं है, तो उसको भालू का शरीर मिलेगा। जिसमें भगवान ने क्यों भालू का शरीर दिया? इसलिए नहीं क्योंकि आपको दंडित करना है, ऐसा कुछ है। भगवान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी यह जो इच्छा है ना, वो पूरी करने के लिए मनुष्य का शरीर सही नहीं है, भालू का शरीर सही है। तो आपका आदत आपको यदि सोने की लगानी है तो भगवान ने आपको बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें भालू का शरीर देंगे, आप शांति से सो। दैट इज व्हाई आपको भालू का शरीर मिलता है और आपकी सोने की इच्छा को बहुत अच्छे से आप पूरा कर पाते हो। वैसे ही यदि आपको भेड़िए की तरह मांस खाने में इतनी रुचि है, बार बार मांस खाना है, ये खा लो वो खा लो वो खा लो, तो आपको भेड़िए या कुत्ते का जमीन मिलता है, आपको कुत्ते का शरीर मिलता है। और आपकी जो मांस खाने की इच्छा है वो भगवान आपकी पूरी कर देते, क्योंकि इस शरीर में आप बिना पकाया मांस भी नहीं खा सकते, उसके लिए भी थोड़ा पकाना वो सब करना पड़ता है। पर आप कुत्ता या भेड़िया हो तो आप रॉ मांस जितना खाना है आप खा सकते हो, तो यह इच्छा भी भगवान आपकी पूरी कर देंगे। ऐसे ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि हम हमारे पूरी जीवन में आपको संभोग और संभोग में ही रुचि रहती है, जैसे कि आजकल के युवाओं में ज्यादा रहता है सेक्स 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 एवरीवेयर दे जस्ट सी सेक्स, तो ऐसे में आपको या तो सुअर या तो कबूतर का शरीर मिलता है। क्यों? क्योंकि यह ऐसे स्पीशीज है, ऐसे जीव है जो एक दिन में 50-50 60-60 बार संभोग कर सकते हैं, वो भी अलग अलग उनके साथ तो और अपनी यौन इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, तो जो कि मानव शरीर में संभव नहीं है। मानव शरीर में आप दिन में 1-2 बार, ज्यादा 3 बार आप कर लोगे, फिर भी आपका शरीर उससे क्षीण ही होगा। तो मानव शरीर एक्चुअली संभोग के लिए बना नहीं। तो जब भगवान देखते हैं कि इसको ना, इसके अंदर बहुत रुचि है, चलो इसकी इच्छा पूरी करते हैं, आपको कबूतर का शरीर दे देंगे, सुअर का शरीर दे देंगे, फिर आप कितनी भी सूरी पकड़ लो, कितनी भी कबूतरिया पकड़ लो, आपको जितना भी चाहिए। जिन लोगों को ये होता है ना कि मैं 10 गर्लफ्रेंड बनाऊं, ये बनाऊं वो बनाऊं, उनका अगला जन्म इसी के अंदर जाना है। तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं। कैसे? जैसे कि आपका प्रश्न था, आपके विचारों से आपका सूक्ष्म शरीर बनता है और आपके सूक्ष्म शरीर से आपका स्थूल शरीर बनता है, और वो स्थूल शरीर जो अपनी इच्छाओं से आपने मन को बनाया है, उसी से आपका अगला जन्म डिसाइड होता है कि आप क्या बनाओ। इसीलिए भगवान, हम इसी बुक में आगे भी बताते हैं कि आपका शरीर आप खुद चूज करते हो कि आपको अगला शरीर कौन सा चाहिए। एट द सेम टाइम यदि आप पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाते हो, औरों के कल्याण में लगाते हो और सही कर्म करने में लगाते हो, तो भगवान देखते हैं कि यह जो गुण है ये सारे दैवी गुण हैं, तो भगवान आपको स्वर्ग देंगे। आपको ऊपर के जो लोक हैं, स्वर्ग क्या बोलते हैं, भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और ध्रुवलोक, ये सारे ऊपर के 6 हैं। ठीक है, तो इनमें से जैसे आपकी कॉन्शियसनेस हाई होगी तो आपको ऊपर मिलेगा, लो होगी तो आपको नीचे जन्म मिलेगा। एट द सेम टाइम एट द एंड यदि इन सभी को छोड़कर यदि आप पूरा जीवन भगवान को याद करते हो, तो भगवान को पता चल जाएगा कि यह जो गुण है ये तो मेरे धाम के वासियों का गुण है, यहाँ धाम में रहने वाले लोग ही हैं जो मुझे निरंतर याद करते हैं। तो भगवान को पता चल जाता है कि अच्छा, अभी इसकी इच्छा ये है कि निरंतर मुझे याद करे, तो यह मानव शरीर उसके लिए एक्चुअली आइडियल है नहीं। यदि इसको सच में पूरा जीवन मुझे याद करना है ना, तो उतना पूरा जीवन किया, प्रयास किया, हालांकि आइडियल नहीं है पर प्रयास किया, तो एक काम करो, इसको बुला लो मेरे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर वो निरंतर मुझे याद कर पाएगा। तो फिर आपको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकाल कर वो आपको वहां पर भगवान अपने पास, अपने धाम में बुला लेंगे, वहीं पर चले जाएंगे, जो कि हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। तो मतलब कर्म तो बाद में आता है प्रतीक जी, इच्छा पहले ही बहुत Exactly. स्ट्रांग होती है कि इच्छा से जी, ही वो निर्धारण चालू हो जाता है। तो हमें हमारी इच्छाओं पर भी एक कंट्रोल चाहिए, उसी से सब शुरू होता है। इच्छाओं पर ही इच्छा पर कंट्रोल कंट्रोल हो चाहिए। गया जी तो बिल्कुल। कर्म नहीं ही होगा, सब कुछ शुरू हाँ इच्छा शक्ति से ही होता हाँ है। जी, और इच्छाओं को मूर्त रूप देने वाले, जो इच्छाओं, जो हमने इच्छा करी है वो पूर्ण करने वाले होते हैं भगवान। तो वो भी एक प्रश्न होता है कि भगवान कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, होते भी हैं या नहीं, हमने तो देखा नहीं है। तो वो भी व्याख्या बड़ी सुंदर करी है आपने कि भगवान है कैसे, तो वो बताइए।